मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओ। तुमने अच्छा नहीं किया। ये तो शुरुआत है अभी। तेरे साथ तो मैं इससे भी बुरा करने वाला हूं। तू जैसे कमीने इंसान से इसी जवाब की उम्मीद थी मुझे। हमजा मेरा यकीन करो, तेरी ये हालत देखकर मुझे वाकई बहुत दुख होता। तुम अरमान और उजाला के बीच में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? तुम्हारा इससे क्या काम? बेहतर ये होगा कि तुम पीछे हट जाओ। मैं आप लोगों की तरह बेहिस्सा मुनाफिक नहीं। हमजा, मुंह संभाल के बात करो। ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है? और क्या है ये? एक मासूम लड़की को उसकी खुशियों का यकीन दिलाकर कस्में खा खा कर अपने घर ले आए और फिर उसके जज्बात, उसका एहसासात सिर्फ अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते रहे। आप लोगों के दिल में कुछ होता है और जुबान पर कुछ। कैसे लोग हैं आप? ठीक है, मैं तो फिर भी उससे निकाह करके लेकर आया था। तू क्या कर रहा? तूने तो उसके साथ निकाह भी नहीं। अपनी बकवास बंद कर वरना मैं। तो मैं? हाँ अरमान, हमजा मैं तुझे अभी भी समझा रहा हूं। अगर तू इस केस से ना हटा तो मैं उसका वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। अल्लाह से डर, अल्लाह से डर। इतना जुल्म ना कर किसी मासूम पर, क्योंकि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है ना तो मिट जाता है। ऐसा ना हो कि तू भी अपने जुल्म के साथ मिट जाए और तेरा नामो निशान भी बाकी ना रहे। अल्लाह से डर। आ रही हूँ। कौन? मैं नगीना। नगीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ, आ जाओ। आओ, बैठो। खैरियत से आना हो? उजाला बीबी, अम्मा जी हम सबको छोड़कर चली गई है। कैसे? मेरे होते हुए तो उनकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई थी। की तबीयत बहुत खराब थी, बहुत तकलीफ में थी वो। मैंने 10 दफा मैडम से कहा डॉक्टर को बुला दे, डॉक्टर को बुला दे, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी। बहुत सिसक सिसक कर वो इस दुनिया से गई है। किसी को उन पे तरस नहीं आया। कितने बेहिस लोग हैं, कितने बेहिस लोग। चलो मैं तो उनकी गैर थी, लेकिन दादी तो उनका अपना खून थी।
हो जाना बीबी, जो लोग अपने लिए जीते हैं ना, उन्हें किसी की परवाह नहीं होती। इनकी खुदगर्जी इन्हें जालिम बना देती है। मैं तो बस अम्मा जी के स्वयं का इंतजार कर रही थी जो कल हो गया। आज अपने गांव वापस जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ। स्वयं भी हो गया? नगीना, कम से कम तुम तो मुझे दादी का बता देती, मैं आखिरी बार उनकी शक्ल तो देख लेती। मैं आपको बताना चाहती थी बीबी, फिर मैंने सोचा जालिम लोग आपको अम्मा जी का मुंह देखने नहीं देंगे, बिला वजह हंगामा खड़ा करेंगे। बस यही सोचकर मैंने आपको नहीं बताया। मुझे माफ कर दीजिएगा इस बात के लिए। अच्छा बीबी, मैं अब चलती हूँ, मेरी गाड़ी का वक्त हो गया है। एक मिनट रुको, मैं आ रही हूँ। नहीं बीबी, ये मैं नहीं ले सकती। आपने मुझे जो शऊर दिया है, इल्म दिया है, मेरे लिए वही काफी है। मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हें इन पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी खातिर रख लो प्लीज। अच्छा बीबी, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। कहते हैं कि नेक लोगों की दुआएं कबूल होती हैं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। नहीं नगीना, नेक तो तुम हो। तुम्हारे जो एहसानात हैं मुझ पे, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हाँ बीबी, ऐसे ना बोले। आपने भी मेरा बहुत ख्याल रखा है बहनों जैसा। बातें बहुत अच्छी करती, लेकिन बेटा बातें करना बहुत आसान है, लेकिन काम करना इतना आसान नहीं। दादी, आप मुझसे कहकर तो देखें, मैं आपको शिकायत का मौका कभी भी नहीं दूंगी। अरे कुछ दिन करोगी और फिर बेजार हो जाओगी, जिस तरह घर के और दूसरे लोग हो गए। तुमको मेरे जरासीम लग जाएंगे और मेरी तरह सैकड़ों बीमारियां। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। सब यही कहते हैं, इसलिए तो कोई मेरे पास नहीं आता, अकेली पड़ी रहती हूँ। इशरत, जी बेगम अफान साहबा। को लेके तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो उसको सोने का टाइम है। बेगम साहबा, अफान साहब रो रहे थे तो सोबिया बीबी ने बोला इनको बाहर ले जाओ, तो इसलिए मैं नीचे लेकर आ गई हूँ। रो क्यों लो? अच्छा मेरा, अरे तो बहुत गर्म हो रहा है। जी इसको बहुत तेज बुखार है। जी बुखार है। बेबी, ठहरे मैं अरमान को फोन करूं। अरे अरमान, मैं तुम्हें ही फोन कर रही थी। देखो उसको कितना तेज बुखार है। आई थिंक वी हैव टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल।
क्या हुआ मेरे बच्चे को? हाँ साहब जी, अफान पापा को बुखार है, सोबिया बीबी ने आपको मना कर दिया था फ़ोन करने से, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं किया आपको। कह रही थी तंग नहीं करूँ आपको। मेरा बच्चा यहाँ बुखार में तप रहा है और उसे आराम की पड़ी है। माँ बनने का बड़ा शौक है तुम्हारी बीवी को, लेकिन उसके सीने में ममता का दिल नहीं। खुद तो सो रही है प्रिंसेस, और इस हालत में उसने उसको बाहर भेज दिया ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। अम्मा मैं उसे देख कर आता। नहीं अभी छोड़ो बेटा, अभी तो उसको हम फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। चलो ड्राइवर से कहो जल्दी से गाड़ी निकालो। डॉक्टर अफान कैसा? फिलहाल तो लिवर इन्फेक्टेड लग रहा है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि दूध पीने में कुछ मुश्किल पेश आए। डॉक्टर साहब आप क्या सजेस्ट करती हैं कि हम अफान को एडमिट करा दें? फ़िलहाल तो इसकी ज़रूरत नहीं है, 2 दिन में आपको इसकी इम्प्रूवमेंट नज़र आ जाएगी। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो इसे दोबारा लेके आ जाइएगा आप। वैसे एक मशवरा देना चाहूँगी, माँ की मौजूदगी से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। हो सके तो अफान की मामा को उनके साथ ले आएँ। आप तो जानती हैं बच्चे की केयर माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकेगा, अगर मुनासिब समझे तो। मेरे ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। मैडम शायद आपको मेरी बात बुरी लग गई, लेकिन डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि वो पेशेंट की बेहतरी के लिए बात करे। डॉक्टर आप इसकी फिक्र ना करें, विल टेक गुड केयर ऑफ हर। प्लीज़ कुछ मेडिसिन वगैरह कुछ चाहिए तो? हाँ, मैं कुछ मेडिसिन आपको लिख के देती हूँ, आप आएँ। मैं अफान को, तुम जाके मेडिसिन। आइए आप फ्री। मैंने तो सोचा कि तुम ये केस वापस ले लोगी, लेकिन नहीं। मैं अपने बच्चे की बेहतर परवरिश कर सकता हूँ। मैं उसको सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम नहीं दे सकती। कैसे पालोगे उसे? और उसे देने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या? मिसेस जाला से आपका क्या रिश्ता है, बताइए। ये कुछ नहीं बताएंगे आप, क्योंकि इनके रिश्ते का कोई नाम ही नहीं। मैं आपको बताती हूँ, जब एक शख्स की बीवी उसके दोस्त के साथ अफेयर चलाए तो वो क्या करता है? डिवोर्स ही देता है ना। वही अरमान ने किया उजाला के साथ। आपने खाना भी नहीं खाया, कम से कम चाय तो पी लेती। देखिए रखे रखे ठंडी हो गई है, मैं गरम करके लाती हूँ। रहने दो ना। मेरा अलग से कुछ नहीं होता रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अफान भूखा है। उन लोगों ने आपके साथ जो भी किया हो, मगर वो अपने खून को दिल से लगा कर रखेंगे। अल्लाह ने चाहा तो वो बिल्कुल ठीक होगा। अगर ऐसा है तो मेरा दिल क्यों इतना बेचैन है? मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा? आप ही परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है, आपको अफान को हासिल करने के लिए ना बहुत ही कठिन रास्ते से गुजरना है, और अगर आप इसी तरह परेशान रहेंगी तो कैसे जीतेंगे ये लड़ाई? मैं आपके लिए चाय गरम करके लाती हूँ। सुनो बेटा, सोबिया से जरा तहम्मुल से बात करना। मैं नहीं चाहती कि रात को कोई तमाशा हो। वैसे भी बहुत डिस्टर्ब
चलो चल। Get up. अरमान, लाइट क्यों खोली है यार? मैं सो रही हूँ। कैसी औरत हो तुम? कुछ शर्म हया है तुम्हारे अंदर? हमारा बच्चा यहाँ पर बीमार पड़ा है और तुम आराम से सो रही हो? ऐसी होती है माँ। मैं एक औरत और माँ के साथ साथ एक इंसान भी हूँ। मैं थक गई हूँ अरमान। ना मैं सो सकती हूँ ना मैं जाग सकती हूँ। तुमने तो मुझे इसकी आया बनाकर रख दिया है। सोबिया, मेरा बच्चा कोई खिलौना नहीं है जिसको जब तुम्हारा दिल चाहा तुमने उठा लिया और जब दिल चाहा उसके छोड़ दिया तुमने। तुम जानती थी कि मेरे बच्चे को कितना फीवर है, तुमने फिर भी उसको आया के हवाले कर दिया। अरमान, मुझे नींद आ रही है और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि उसका फीवर लो कर सकूं। अरे डॉक्टर नहीं हो तो माँ तो हो ना। बता देती मुझे कि नहीं पाल सकती ये बच्चा, मैं ना लेकर आता उससे। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। 6 बजे इसको एंटीबायोटिक देनी है। मेक श्योर तुम इसको दवाई दोगे। यू गेट दैट? अच्छा भला तो नहीं, बस हाइपर हो। बस। कहाँ थी तुम? ब्रंच पे गई भी थी। तंग आ गया मैं तुम्हारे ब्रंचेस। कितनी बार कहा कि अफान को अकेला ना छोड़ा करो। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? तुम क्या यहाँ पे खड़ी हो? जाओ यहाँ से। अरमान, देख तो लिया करो किसके सामने क्या बात कर रहे हो। मुझे मत बताया करो कि मैं किसके सामने क्या देखूं। ये लो पकड़ो बच्चा। अरमान, अगर तुम इसको संभाल लोगे तो क्या हो जाएगा? बात है उसके। सोफिया, मुझसे बाद में बहस कर। अभी इसका फीडर तैयार करो। मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ जो मुझे ऐसे ऑर्डर दे रहे हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ ये बात मुझसे बाद में करना। अभी उसका फीडर तैयार करो, उसको भूख लगी है। क्या हरकत है ये? हाँ, तंग हो रही हूँ मैं तुमसे, तुम्हारे बच्चे से। मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है क्या? इज़हार कर दिया। अच्छा, इतना ही तंग आ गई हो तो जाओ। चली क्यों नहीं जाती तुम यहां से? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर लूं ना अरमान, हमेशा कम ही पड़ेगा। You know what? I regret the day I married you. ठीक है, इतना ही रिग्रेट हो रहा है ना तुम्हें, तो जाओ, छोड़ देता हूं तुम्हें। छोड़ दूं? तुम मुझे छोड़ोगे? तुम मुझे छोड़ोगे? शायद तुम भूल रहे हो मैं कौन हूं। मैं उजाला नहीं हूं जो तुम्हारी धमकियों पे तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ाने लगेगी, समझे? सोबिया हूं मैं। और उस वक्त का सोचो जब उजाला की तरह मैं भी तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम्हारी इस माशरे में इज्जत क्या रह जाएगी? बड़ा मर्द बना घूमता है। तुम बताओगी मुझे अब कि कौन किसको छोड़ेगा? दिखाऊं तुम्हें अपनी मर्दानगी। तुम मुझे क्या छोड़ोगी? जो मैं तुम्हें छोड़ता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं।
तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। तुमने मुझे तलाक दी। सोबिया, सोबिया, ये कहां जा रही हो तुम ये सूटकेस लेके? ये आप अपने बेटे से पूछे। सोबिया, सोबिया, तुम मुझे छोड़ोगे? शायद तुम भूल रहे हो मैं कौन हूं। मैं उजाला नहीं हूं जो तुम्हारी धमकियों पे तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ाने लगेगी, समझे? सोबिया हूं मैं। और उस वक्त का सोचो जब उजाला की तरह मैं भी तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम्हारी इस माशरे में इज्जत क्या रह जाएगी? बड़ा मर्द बना घूमता है। तुम बताओगी मुझे अब कि कौन किसको छोड़ेगा? जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। ये तुमने क्या किया अरमान? पहले ही पूरे मीडिया की नजर तुम्हारे ऊपर है और तुमने उनके हाथ एक और कहानी थाम दी। चेयरमैन साहब मुझसे पहले ही खफा हैं, अब और बातें बनेंगी। अम्मा, मेरी यहां पर जिंदगी बर्बाद हो गई और आपको अपनी पॉलिटिक्स की पड़ी। कैसी मां है आप? मेरी जिंदगी को तमाशा बनाकर रख दिया आपने। हर नाकाम शख्स अपनी नाकामी का इल्जाम किसी और पर डाल देता है, जैसे तुम कर रहे हो। पता नहीं सोबिया के घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। तुमने मुझे बिल्कुल बर्बाद कर दिया, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। चुप हो जाओ अब। पहले अगर अकलमंदी से काम लिया होता तो ये सब ना होता। आप मुझे ब्लेम करेंगे? उसने मुझे अफान की आया बनाकर रख दिया था। ना मैं किसी से मिल सकती थी, ना मैं कहीं जा सकती थी। मेरा क्या कसूर है इसमें? मैं करूंगी सबिया से बात करने के लिए कुछ नहीं रह गया। अरमान,
रहमान ने मुझे तलाक दी थी। खबरदार जो तुमने ये लफ्ज अपने मुंह से निकाला। अब हमें बहुत सोच समझ के अगला स्टेप उठाना पड़ेगा। वैसे मैं किसी को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूं। ये कोई वो मजदूर की उजाला नहीं है जिसको इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। मेरी बेटी हो तुम। करती हूं मैं सबिया से बात, करनी पड़ेगी मुझे। पता नहीं कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे। ऐसा भी क्या हो गया कि वो कॉल ही नहीं पिक कर रहे? हाँ मैंने कई बार ट्राई किया। खैर तुम परेशान ना हो सकता है किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ सिग्नल्स ना आ रहे हो। हमजा, कहीं कोई और मसला तो नहीं? और क्या मसला होगा? कोई मसला नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। वकील साहब ने इतना अच्छा और भरपूर केस तैयार किया है, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। इंशाल्लाह। फजल, मुझे ये कोर्ट केस हर कीमत में जीतना है। जानते हो ना तुम? आप नहीं जीतेंगी तो मैडम कौन जीतेगा? हम हैं ना। तुमने सब इंतजाम कर लिया ना? जी मैडम, तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। आप इत्मीनान रखें। और फजल जिस काम में हाथ डालता है उसे कर कर ही दम लेता है। तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। I want a positive result. बेफिक्र रहें मैडम, पहले भी कभी आपको मायूस नहीं किया, अब भी नहीं करूंगा। अपनी अमानत उठा लो। अगर और जरूरत पड़े तो बता देना। काफी है मैडम, और शुक्रिया। अब मुझे इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे सारा दिन? ऑफिस का चक्कर भी नहीं लगाया। हाँ जी, बस वो मैं बिज़ी था, कुछ काम था मुझे। ये बताएं कि अफान कैसा, कैसी तबीयत उसकी? बेहतर है, अभी डॉक्टर गया है उसको देखकर। शाहीन का बार बार फ़ोन आ रहा है। क्या कह रही थी? बात हुई आपकी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं उसे क्या कहूँ। तुमने अच्छा नहीं किया सोबिया के साथ। अम्मा प्लीज, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ऑलरेडी आई एम क्वाइट स्ट्रेस्ड आउट। अच्छा अम्मा, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता था। आज आजम शाह का मुझे फ़ोन आया था। ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड। वो जो हमारी हाईवे वाली ज़मीन है उसके अंदर। जानती हूँ। अम्मा, हमें बहुत अच्छी कीमत ऑफर कर रहा हूँ। ये भी जानती हूँ, लेकिन मैं वो ज़मीन नहीं बेचूंगी। अम्मा, आप बात को समझने की कोशिश करें। आप जानती हैं ना कि आजम शाह कितना इन्फ्लुएंशियल आदमी है। इवन आपकी पार्टी के अंदर उसकी इतनी पहुंच है। अम्मा, मेरा ख्याल है कि हमें उसकी ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल। अम्मा, आप जानती हैं कि वो कितना ताकतवर है। हमें उसके साथ नहीं उलझना चाहिए।
हमारे पास और भी जमीन है, अगर एक जमीन चली भी जाएगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट लेट इट गो। बस डर गए? बिल्कुल अपने बाप पे गए हो इन मामलों में। अगर आजम शाह ताकतवर है तो कम तुम्हारी माँ भी नहीं है। तुम इस मामले से दूर रहो, मैं खुद देख लूंगी। एक बीवी को तो संभाल नहीं पाए, चले हो जमीन का सौदा करने। वकील ने हमारा केस लड़ने से इनकार कर दिया। वो कह रहा है कि उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। वो ये केस नहीं लड़ेगा। उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि अब अपने लिए कोई दूसरा वकील करिए। क्या? लेकिन हम इतनी जल्दी नया वकील कैसे अरेंज करेंगे? एग्जैक्टली मैं भी यही सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि अब क्या करूँ। मैंने एक दो वकीलों से बात की है, लेकिन कोई भी वकील ये केस लेने से डर रहा है। जाहिर है सबको सबिया आंटी और अरमान के बारे में पता है, इसलिए सो नाउ इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल कि कोई भी वकील हमारा केस ले। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू जज साहब। जज साहब, अरमान साहब और सबिया बेगम अपने पोते अफान को एक अच्छा और बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं, वो मिस उजाला नहीं दे सकती। इसीलिए मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस केस का फैसला देते वक्त जज्बाती बातों को फोकस किए बगैर हकीकत और ज़ाहिरी वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए किया जाए, क्योंकि ज़िंदगी जज्बात के सहारे नहीं गुजारी जा सकती। जज साहिबा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मिस उजाला, आपका वकील कहाँ है? अगर आपके पास वकील नहीं है तो अदालत आपको सरकारी वकील फराहम करेगी। मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है जज साहिबा, मेरा अल्लाह ही मेरा वकील है, मुझे उसी पर भरोसा है। मैं विटनेस बॉक्स में आने के लिए आपकी इजाजत चाहती हूँ, मुझे कुछ कहना है। इजाजत है। इंसान को इस दुनिया में जो भी मिलता है
एक दिन उसका हिसाब जरूर होगा। लेकिन इंसान ये बात भूल जाता है, वो अल्लाह के दिए हुए इख्तियारात को अल्लाह की मर्जी के बजाय अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने लगता है। और यही मर्जी उसे मुनाफिक बना देती है। वो अल्लाह के नाम पे झूठी कसमें खाता है। वो समझता है कि वो अल्लाह को धोखा दे रहा है। दर हकीकत वो अपने आप को धोखा दे रहा होता है।